हेलो स्टूडेंट, आज हम सब लॉगरिथम डिस्कस करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन लॉगरिथम। इस चैप्टर में हम सब डिस्कस करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, फिर दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ लॉगरिथम, और फिर उसके बाद अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। राइट स्टूडेंट, सबसे पहले लॉगरिथम क्या है, कैसे लॉगरिथम डेवलप होती है, फिर उसके बाद लॉगरिथम से संबंधित रूल्स नियम्स डिस्कस करेंगे, और फिर उससे संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट, सो आइए लेट्स बिगिन लॉगरिथम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लॉगरिथम क्या होता है, कैसे इसको समझा जाए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हे स्टूडेंट, लॉगरिथम जो है, जो लॉग है, ये घात से संबंधित होती। घात हम सबने पढ़ा है, राइट? तो जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट से लॉगरिथम डिराइव की जाती है। सो आइए जरा लॉगरिथम को समझते हैं। इफ a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू m, ये घात का समीकरण है। यदि a रेज टू द पावर x बराबर m हो, इफ a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू m, देन x इज नोन एज लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a। हे स्टूडेंट, जरा इस लाइन को समझो। यदि a रेज टू द पावर x बराबर m ये घात का समीकरण है, तो कोई भी अगर घात का समीकरण दिया गया हो तो x इज नोन एज लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a। x को m का लॉगरिथम कहा जाता है, किस बेस पर? बेस a पर। हे स्टूडेंट, इसको हम समझते हैं। डेट इज a रेज टू द पावर x बराबर m, अगर कोई घात का समीकरण दिया हो तो इससे लॉगरिथम का समीकरण कैसे डिराइव होगा? ये जो घात x है, ये जो x होगा वो लॉगरिथम ऑफ m कहलाता है, किस बेस पर? a बेस पर। ये स्टूडेंट, यहाँ पे a बेस है और x घात है, तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a रेज टू द पावर x बराबर m। इसका मतलब है x इज नोन एज लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a। मतलब जो घात x है वो लॉगरिथम ऑफ m कहलाता है, किस बेस पर? a बेस पर। और ये बेस कहां से आया? जो घात का बेस है वही लॉगरिथम का बेस है। जरा हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो इसको हम कहेंगे 3 जो है लॉगरिथम ऑफ 8 है बेस 2 पर। 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 को जब हम लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कहेंगे 3 इज नोन एज लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2। इसका मतलब है हम किसी भी घात के समीकरण को लॉगरिथम में और लॉगरिथम को समीकरण को घात के समीकरण में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, अभी हम लोग परिभाषा डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। ये जैसे हमने लिखा 3 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81, ये घात का समीकरण है। अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं लॉगरिथम में। जो घात 4 है, 4 इज नोन एज लॉगरिथम ऑफ 81, किस बेस पर? टू द बेस 3, क्योंकि जो घात का बेस होता है वही लॉगरिथम का बेस होता है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे हमने लिखा 5 रेज टू द पावर 2 ले लेते, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये घात का समीकरण है। अब इस घात के समीकरण को हम आसानी से लॉगरिथम में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो घात है 2 इज नोन एज लॉगरिथम ऑफ 25 टू द बेस 5। मतलब किसी भी घात के समीकरण को हम लॉगरिथम के समीकरण में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले इस डेफिनेशन को समझना है। मतलब घात के समीकरण को लॉगरिथम के समीकरण में और लॉगरिथम के समीकरण को घात के समीकरण में कन्वर्ट करना संभव है। जैसे देखो, अगर हमारे पास दिया हो कि लॉगरिथम ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5, इसको हम पढ़ेंगे 32 का जो लॉगरिथम बेस 2 पर है, लॉगरिथम ऑफ 32 बेस 2 बराबर 5। तो देखो इसको हम कैसे घात के समीकरण में एक्सपोनेंट के इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये जो बेस का लॉगरिथम वही घात के समीकरण का बेस होता है, तो इसको हम कहेंगे 2 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32। ये स्टूडेंट समझो कि लॉगरिथम से घात के समीकरण को कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास अगर लिखा हो log m टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3, तो इसको देखो हम कैसे घात के समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। ये इसमें हम घात का समीकरण होगा, यहाँ बेस जो लॉग का बेस होता है वही घात के समीकरण का बेस होता है। तो 10 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू, ये इसका मतलब m बराबर 1000। ये स्टूडेंट ध्यान से देखना, एक और उदाहरण, लॉगरिथम ऑफ k टू द बेस ऑफ 5 इज इक्वल टू 4। ये log k टू द बेस 5 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो इसको घात के समीकरण में चेंज करेंगे तो 5 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू k आ गया, अर्थात k का मान आ गया
गया 625। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? डेफिनेशन, मतलब किसी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लॉगरिथम में और लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ लॉगरिथम। ये इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले इस टर्म को समझना और फिर रूल्स को, एक घात के नियम, घात के समीकरण और लॉगरिथम के समीकरण का आपस में संबंध होता है। तो उस बेसिक, आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रूल नंबर 1, पावर रूल। तो आइए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला रूल है पावर रूल, और पावर रूल है log m टू द बेस a इज इक्वल टू n इंटू log m टू द बेस a। इस रूल को पावर रूल के नाम से जाना जाता है, m की पावर n। इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट, log ऑफ m रेज टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n इंटू log m टू द बेस a। अब इस रूल का हम प्रूफ पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे, कैसे इसको डिराइव किया जाता है। तो आ जाओ इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट। लेट log m टू द बेस a इज इक्वल टू x। जो RHS में जो टर्म है log m, उसको हमने x मान लिया। सो यूजिंग डेफिनेशन के द्वारा अब इस log m टू द बेस a इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसे कहेंगे m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर a। ये स्टूडेंट कैसे आया? जो हमने लॉगरिथमिक इक्वेशन को x माना है, उसको हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, घात के समीकरण में कन्वर्ट कर दिया। अब हम नाउ इस इक्वेशन को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x होल रेज टू द पावर n। ये दोनों तरफ हमने पावर n अप्लाई किया है। अब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a रेज टू द पावर nx। ये पावर ऑफ पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है घात के समीकरण के द्वारा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया a रेज टू द पावर nx इज इक्वल टू m रेज टू द पावर n। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ गया। अब इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग डेफिनेशन। हम इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लॉगरिथमिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। a रेज टू द पावर nx बराबर mn है, ये इसका मतलब है। सो nx इज नोन एज लॉगरिथम ऑफ m रेज टू द पावर n टू द बेस e। स्टूडेंट ध्यान से देखना, hey, that is nx is equal to log m raised to the power n to the base a. Therefore, log m raised to the power n to the base a is equal to n into logarithm of m to the base a. hey, स्टूडेंट थोड़ा सा केयरफुल रहना है शुरुआत में। इस प्रूफ में हमने बार बार एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लॉगरिथम में कन्वर्ट किया है और लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। ये स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसे बार बार देखें और प्रैक्टिस करें, एंड वंस यू गेट कॉन्फिडेंस इन प्रूफ, आपको पूरी क्लैरिटी आने लगेगी कि वास्तव में लॉगरिथम क्या होता है। सो रूल नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल है लॉगरिथम ऑफ m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। इसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ये किसी भी लॉगरिथमिक इक्वेशन में बेस LHS और RHS में सेम होना चाहिए, यहाँ बेस ए है। सो प्रूफ हमें करना है log mn m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। आइए इस रूल का प्रूफ डिस्कस करते हैं। सो लेट log m टू द बेस a इज इक्वल टू x एंड log n टू द बेस a इज इक्वल टू y। ये RHS के दोनों पदों को x और y एज्यूम कर लिया। ये आप जरा ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू log m टू द बेस a। इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x। दोनों तरफ सेम बेस। ये उसी प्रकार से y इज इक्वल टू log n टू द बेस a। अब इसमें इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। सो n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y। पहले xy माना, फिर लॉगरिथमिक इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में घात के समीकरण में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो नाउ m इंटू n इज इक्वल टू, इस दो नए इक्वेशन को आपस में हम मल्टीप्लाई करने जाए। सो m इंटू n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x इंटू a रेज टू द पावर y। सो दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x प्लस y। घात का समीकरण लगा दिया। अगर बेस सेम हो तो पावर को हमेशा ऐड किया जाता है। अब टेकिंग लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में लॉग भी लिखते हैं, तो टेकिंग लॉग विद बेस a बोथ साइड। सो लॉगरिथम ऑफ m इंटू n
टू द बेस a इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ a रेज टू द पावर x प्लस वाई टू द बेस a। ये दोनों तरफ हमने लॉगरिथम ले लिया। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। सो log ऑफ m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू लॉग a टू द बेस a। ये यहाँ पे जो हमने अभी अभी जो रूल लगाया राइट ना, वो पावर रूल को हमने इस्तेमाल किया है। कौन सा रूल? ये log m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m। ये रूल अभी अभी हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ये स्टूडेंट याद रहे, बेस दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अभी हम बेस a लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सो log m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस वाई। और यहाँ पे लॉगरिथम का रूल है, अगर कोई भी लॉगरिथम, किसी भी संख्या का लॉगरिथम उसी बेस पर निकाला जाए तो उसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। सो देयरफॉर log m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल टू, ये x का वैल्यू है हमारे पास log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। और यही मुझे प्रूफ करना था। ये स्टूडेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, लेकिन ध्यान से आसानी सीखेंगे तो धीरे धीरे ये बड़ा ही आसान हो जाएगा। ये स्टूडेंट देखो, सेम इसी को हम एक इजी वे में प्रूफ करते। देखो, अगर मैं सेम रूल में बेस को अगर हम अभी कुछ भी ना ले, ये सी हियर log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ये अगर बेस मेंशन नहीं हो, इसका मतलब होता है बेस 10 है। सो देखो, इसका हम प्रूफ आपको बता रहे हैं और फिर कंपैरिजन से यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। लेट x इज इक्वल टू log m। अभी हमने बेस को इग्नोर कर दिया। इसका जब भी बेस मेंशन नहीं होता लॉगरिथम में, इसका मतलब बेस 10 होता है। तो अभी हम बेस 10 लेकर के इसको प्रूफ कर रहे हैं। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x। ये यहाँ पे बेस 10 है। उसी तरह से y इज इक्वल टू log n। सो यहाँ पे n का मान हो जाएगा 10 रेज टू द पावर y। ये यहाँ पे बेस 10 है, कुछ भी नहीं मेंशन हो। अब m इंटू n इज इक्वल टू 10 raised to the power x into 10 raised to the power y. So that is equal to 10 raised to the power x plus y. Right student? अब दोनों तरफ log लेते हैं। So log m into n is equal to log 10 raised to the power x plus y. बेस 10 लेकर के हम इस प्रूफ को समझा रहे हैं। So this is log m into n is equal to x plus y into log 10. Hey, this is equal to, अब इसमें हमने रूल पावर रूल लगा दिया जो अभी अभी सिखाया था। So log m into n is equal to x प्लस वाई इंटू 1। ये log 10 का मान बेस 10 पे, ये log 10 टू द बेस 10। अगर संख्या और बेस दोनों सेम हो तो 1 के बराबर होता है। तो log 10 का मान 1 के बराबर होता है बेस 10 पे। सो दिस इज log m इंटू n इज इक्वल टू, x हमने माना है log m और y माना है हमने log n। सो देयरफॉर log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो ये जो एक प्रूफ हमने अभी आपको दिखाया, ये है हमारा बेस 10 हमने दोनों तरफ एज्यूम किया है। जब भी लॉगरिथम में बेस मेंशन नहीं हो तो हमेशा बेस 10 माना जाता है। आइए रूल 3 पे डिस्कस करते हैं। क्वोशिएंट रूल, लॉगरिथम m बाई n। हे स्टूडेंट, बेस a लेकर हम आगे बढ़ते हैं। बेस को समझना बहुत जरूरी है। log m टू द बेस a माइनस ऑफ log n टू द बेस a। इस रूल को हम क्वोशिएंट रूल ऑफ लॉगरिथम के नाम से जानते हैं। आइए इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं। लेट x इज इक्वल टू log m टू द बेस a एंड y इज इक्वल टू log n टू द बेस a। x इज इक्वल टू log m टू द बेस a, इस इक्वेशन को हम घात के समीकरण में चेंज कर रहे हैं। m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर a। ये बेस दोनों तरफ सेम होता है। उसी प्रकार से y इज इक्वल टू log n टू द बेस a। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y। लॉगरिथम को हमने x और y माना और फिर उसको डेफिनेशन से घात के समीकरण एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब हमें m बाई n का मान निकालना है। सो m बाई n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर y। देयरफॉर a रेज टू द पावर x माइनस y। ये अगर बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है घात के नियम के अनुसार। हे स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट सजेशन है, लॉगरिथम तभी स्टार्ट करें जब आप सर्ड्स एंड इंडिसेस पढ़ चुके हैं। घात के समीकरण को, घात के नियम को पढ़ के प्रैक्टिस कर चुके हैं, तभी लॉगरिथम का प्रैक्टिस करें। अब टेकिंग लॉगरिथम with base a both sides. So log of m by n to the base a is equal to log of a raised to the power x minus y to the base a. ये दोनों तरफ ऊपर वाले इक्वेशन में हमने log ले लिया। So log m by n to the base a is equal to x minus y into log
a टू द बेस ए। यहाँ पे जो हमने लॉगरिथम का रूल लगाया, log m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, ये प्रॉपर्टीज लगाया है। सो log m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू x माइनस वाई। और यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टीज लगाया, किसी भी लॉगरिथम का अगर बेस सेम हो और संख्या भी सेम हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ए log ऑफ 256 टू द बेस 4 होल बेस 2 जो एक्सप्रेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। लॉगरिथमिक का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट, स्टार्टिंग में log है, उसका बेस है, फिर जो दूसरा log है उसका बेस है 4, तो 256 होता है 16 का होल स्क्वायर, 16 जा 256। सो देखो इसका पहला स्टेप है, log 256 को हम लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 जा 256। सो दिस इज इक्वल टू, हे इसको हम लिखेंगे 4 रेज टू द पावर 4, log ऑफ 4 रेज टू द पावर 4 टू द बेस 4। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम पावर रूल लगाएंगे और इसको लिखेंगे 4 इंटू log 4 टू द बेस 4। यहाँ पे अभी अभी हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई किया, log m रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू log m, पावर रूल हमने अप्लाई किया यहाँ पे। राइट स्टूडेंट, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू log 2 log 4 टू द बेस 2, हे log 4 टू द बेस 4 है, और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई किया, log a टू द बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू log 2 होल स्क्वायर टू द बेस 2, so this is equal to 2 log 2 to the base 2, so this is equal to 2 into 1, so therefore answer is 2। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्लोली क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है और सीखना है कि कैसे लॉगरिथम को आगे और धीरे धीरे आगे बढ़ाई जाती है। ऑलराइट स्टूडेंट, कम टू क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो कीप पेशेंस एंड स्लोली understand and practice a lot। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 27 टू द बेस 81 का मान निकालें। आइए इसका उत्तर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बेस जो है 81 है और 27 एक छोटी संख्या है, मतलब हम 27 को 81 के बेस में एक्सप्रेस करना मुश्किल है, तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए इसको एक इक्वेशन मानते हैं, लेट log ऑफ 27 81 इज इक्वल टू x। ये इसको लॉगरिथमिक इक्वेशन हमने मान, मतलब हमें जो x का मान होगा जो x का मान होगा वही प्रश्न का उत्तर होगा। अब इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये इस लॉगरिथम का बेस है 81, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो हम कहेंगे 81 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 27। ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये 27 इज नोन एज 81 रेज टू द पावर x। अब 81 को हम फैक्टराइज करते हैं, सो 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 3 जा 9, 3 जा 27, तो 3 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर x, सो दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3। ये अब हम घात का रूल लगाएंगे, रूल ऑफ एक्सपोनेंट, सो 3 रेज टू द पावर 4x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3। ये यहाँ पे हमने रूल लगाया घात का, m रेज टू द पावर x रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू x रेज टू द पावर m इंटू n। अब किसी भी घात के समीकरण में अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। ये कैसे पता चला? बेस सेम है देयरफॉर पावर भी सेम होगा, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर। सो log ऑफ 27 टू द बेस 81 इज इक्वल टू 3/4, आंसर इज 3/4। राइट स्टूडेंट, ये धीरे धीरे लय पकड़नी है कि कैसे लॉगरिथम धीरे धीरे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 100 टू द बेस 1/10। सो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में log ऑफ 100 टू द बेस 1/10 का मान निकालना है, तो आइए लेट log ऑफ 100 टू द बेस 1/10 इज इक्वल टू x। लॉगरिथमिक इक्वेशन हमने बना दिया, अब इसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज करने जा रहे हैं। सो इसका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगा, जो log का बेस होगा वही घात का भी बेस होगा, सो 1/10 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 100। इस घात के समीकरण को कहेंगे स्टूडेंट x इज नोन एज लॉगरिथम ऑफ 100 टू द बेस 1/10। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करने में आपकी एक्सपर्टाइज होनी बहुत जरूरी है। सो दिस इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -1 होल रेज टू द पावर a इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 2। सो दिस इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -x इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 2। और यहां पे हमने रूल लगाया x रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू x रेज टू द पावर m इंटू n। सो सिंस बेस सेम देयरफॉर पावर इज
सेम, सो हमारे पास आ गया माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, सो x is equal to minus. So आंसर है log of 100 to the base 1 by 10 is equal to minus 2. Move to fifth question. Find the value of log 9 root 3 to the base 1 by 3. Right? Log 9 root 3 base 1 by 3 का मान निकालना है. So आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. Okay student, so आइए let's discuss. Find the value of log 9 root 3 to the base 1 by 3. So let log of 9 root 3 to the base 1 by 3 is equal to x. So इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल घात के समीकरण में सॉल्व करेंगे. 1 by 3 raised to the power x is equal to 9 root 3. इस घात के समीकरण को लॉगरिथम में ऐसे पढ़ेंगे. x is known as logarithm of 9 root 3 to the base 1 by 3. log और घात के समीकरण का बेस एक समान होता है. So 3 raised to the power minus 1 to the power x is equal to 9 को हम 3 के बेस में हमें लिखना है. तो 9 का मीन्स 3a स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 by 2. ये 9 मीन्स 3a स्क्वायर, रूट 3 मीन्स 3 रेज टू द पावर 1 by 2. सो 3 रेज टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 by 2. ये जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड करते हैं. a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस. घात का नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. राइट, 3 रेज टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 5 by 2. सो देयरफॉर x बराबर हो गया माइनस बेस सेम, सो पावर्स इक्वल, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 by 2. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5 by 2. सो आंसर हो गया log 9 root 3 to the base 1 by 3 is equal to minus 5 by 2. धीरे धीरे चीजों को पकड़ना है, क्योंकि लॉगरिथम one can do confidently only if you are having good practice of शॉर्ट्स एंड इंडिसेस. आइए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 1 by 7th रूट ऑफ 8 टू द बेस 2. इसका मान निकालना है. सो आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं. लेट लॉग ऑफ 1 by 7th रूट ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x. अब इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम लॉगरिथमिक इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं. सो इसको हम कहेंगे 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1 by 7th रूट ऑफ 8. अब इसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं. लॉगरिथम इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज कर दिया. अब 7th रूट ऑफ 8 का मतलब है 8 की पावर 1 by 7. ये इसका मतलब है 2 रेज टू द पावर x 8 रेज टू द पावर माइनस 1 by 7. ओके स्टूडेंट, ये पावर को घात के समीकरण का रूल है, अगर पावर निगेटिव हो तो उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है. 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 8 को हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर माइनस 1. 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर माइनस 3 by 7. सो x इज इक्वल टू माइनस 3 by 7. ये इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है -3. और यहाँ पे हमने कुछ रूल जो लगाया है, किसी भी संख्या का पावर अगर निगेटिव हो तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है पॉजिटिव. ये घात के कुछ नियम है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है. x रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू x रेज टू द पावर m इंटू n. तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया है. क्वेश्चन नंबर 7. प्रैक्टिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन. अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि अलग अलग रूल्स को अप्लाई करके कैसे कैसे क्वेश्चन को हिट किया जाता है. 7. इवेल्युएट मींस मान निकाले. लॉग ऑफ रूट 5 टिल इन टू द बेस 5. ये इसका मान निकालना. तो आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम डिस्कस करते हैं. राइट, सबसे पहले हम मानते हैं लेट x इज इक्वल टू रूट 5 टिल इंफिनिटी. अब पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं. इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू रूट 5x. राइट स्टूडेंट, अब इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x. सो x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0. टेक x कॉमन और स्लोली सिंप्लीफाई. x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5. हे x का मान 0 नहीं हो सकता क्योंकि सारे संख्या धनात्मक है. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5. अब हम इस x का मान ओरिजिनल क्वेश्चन में कॉपी करेंगे. सो लॉग रूट 5 इंफिनिटी, ये इसका मान निकालना है. तो दिस इज इक्वल टू, हमने इस टर्म को x माना है, ये इसका मतलब है log x to the base 5 that is equal to log 5 to the base 5. एंड इसका मान क्या होता है? 1 होता है. therefore आंसर इज इक्वल टू 1. और यहाँ पे हमने स्टूडेंट प्रॉपर्टीज लगाया है log a to the base a का मान हमेशा 1 के बराबर होता है. स्टूडेंट धीरे धीरे चीजों को एडप्ट करना है, समझना है और एक्शन पे लाना है. 8वें क्वेश्चन पे चल. इवेल्युएट मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन.
log tan 1 degree into log tan 2 degree into log tan 3 degree into डॉट 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 log tan 89। इसका मान निकालना, राइट स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में कई सारे पद हैं, 89 टर्म्स हैं और बेस मेंशन नहीं है लॉगरिथम का। इसका मतलब बेस यहाँ पे 10 है। जब भी लॉगरिथम में बेस नहीं मेंशन हो, इसका मतलब है स्टैंडर्ड बेस इज 10। अब इस एक्सप्रेशन का आंसर हमें निकालना है। ये स्टूडेंट आइए जरा इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। log tan 1 डिग्री इंटू log tan 2 डिग्री। ये इस क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन के मिडिल में एक टर्म होगा log tan 45 डिग्री। यस और नो स्टूडेंट? और इस तरीके से इसका लास्ट टर्म है log tan 89 डिग्री। तो ओरिजिनल क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये log tan 45, tan 45 का मान 1 के बराबर होता है, तो ये log 1 हो जाएगा। और log 1 का मान किसी भी बेस पर हमेशा 0 के बराबर होता है। तो इसका अगला टर्म देखो स्टूडेंट, ये log tan 1 डिग्री इंटू log tan 2 डिग्री इंटू डॉट डॉट डॉट, ये log 1 tan 45 1 log 1 का मान 0 के बराबर होता है, इंटू डॉट 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 log tan 89। और 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आता है, इसीलिए इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा? 0 होगा। ये स्टूडेंट याद रखे, log 1 टू द एनी बेस हमेशा 0 के बराबर होता है, चाहे बेस ए हो या बेस 10 हो, log 1 का मान हमेशा 0 के बराबर होता है। Therefore आंसर इज 0। Yes स्टूडेंट, आइए लेट्स डिस्कस 9th क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। लॉगरिथम के रूल्स को अप्लाई करके इस एक्सप्रेशन का हम वैल्यूज निकालेंगे। सो log a स्क्वायर बाई बी सी प्लस log, सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, b स्क्वायर बाई ए सी प्लस log c स्क्वायर बाई ए बी। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करने जा रहे हैं, और प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉगरिथम से ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी सी इंटू बी स्क्वायर बाई ए सी इंटू सी स्क्वायर बाई ए बी। और यहाँ पे हमने रूल लगाया log m इंटू n इंटू पी इज इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p। ये इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉगरिथम। तो स्टूडेंट ये देखो, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये log 1 आ गया। और log 1 किसी भी बेस पे, यहाँ पे बेस 10 है, सो log 1 का मान 0 के बराबर होता है। सो रूल है log 1 टू द एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। देयरफॉर आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई log x y z टू द बेस xy प्लस 1 बाई log x y z टू द बेस yz प्लस 1 बाई log x y z टू द बेस zx। इसका मान हमें निकालना। तो इस एक्सप्रेशन का मान हमें निकालना है, तो हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। राइट स्टूडेंट, एक प्रॉपर्टीज स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें रेसिप्रोकल करना हो तो बेस और संख्या आपस में बदल जाते हैं, राइट ना। ये देखो, आइए हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सो 1 बाई log x y z टू द, ये जरा ध्यान से देख, ये जो है ये प्रॉपर्टीज से हो जाएगा स्टूडेंट log ऑफ एक्स वाई टू द बेस एक्स वाई जेड। ये देखिए यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज कौन सा इस्तेमाल किया, log b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 बाई log a टू द बेस b। ये log b को हमने लिखा 1 अपॉन log a। ये देखो संख्या और बेस आपस में बदल गया रेसिप्रोकल के साथ, तो ये 1 अपॉन पहले से था, तो हम इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज। ये उसी प्रकार से 1 बाई log एक्स वाई जेड, ये एक्चुअली बेस अलग अलग है तीनों टर्म, तो हमारा एम है तीनों का बेस सेम बनाए, इसलिए हमें ऐसा करना है। सो log वाई जेड टू द बेस एक्स वाई जेड, ये तीनों पदों में लॉगरिथम का बेस अलग अलग, हमारा पहला एम है बेस को सेम बनाना। और उसी प्रकार से 1 बाई log को हम बेस सेम बनाने के लिए हम लिखेंगे log जेड एक्स टू द बेस एक्स। राइट स्टूडेंट, ये अब हम इस तीनों समीकरण को ऐड करने हैं। सो एडिंग ऑल द 3 इक्वेशन। सो देखो इक्वेशन हो जाएगा 1 बाई log एक्स वाई टू द बेस एक्स वाई जेड प्लस 1 बाई log वाई जेड टू द बेस एक्स वाई जेड प्लस 1 बाई log एक्स वाई जेड टू द बेस जेड एक्स इज इक्वल टू, हे log एक्स वाई टू द बेस एक्स वाई जेड प्लस log
yz टू द बेस xyz प्लस log zx टू द बेस xyz। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो log xy इंटू yz इंटू zx, ये प्रोडक्ट रूल हमने लगा दिया क्योंकि बेस सेम है तो प्रोडक्ट रूल काम करेगा। सो दिस इज इक्वल टू log xyz का होल स्क्वायर टू द बेस xyz, और फिर से यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे 2 इंटू log xyz टू द बेस xyz, और फिर जब बेस और संख्या एक समान होती है तो आंसर आ गया। हे स्टूडेंट, ये इस क्वेश्चन का आंसर, और हमने इस क्वेश्चन में 3 अलग अलग रूल्स को अप्लाई किया है। एक रूल हमने प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर दिया और साथ ही साथ हमने इसमें पावर रूल का भी इस्तेमाल किया। 3 अलग अलग रूल की मदद से इस क्वेश्चन का आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। स्टूडेंट, तो बेसिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया है और इसके आगे के कंटिन्यूएशन में हम सॉल्यूशन ऑफ लॉगरिथमिक इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे।